नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के याद में। तो इस वीडियो में हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। तो उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, तो पहला प्रश्न देखेंगे, कौन सा सीखना स्थायी होता है। तो इसमें से कौन सा सीखना जो है स्थायी होता है, रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। स्थायी सीखना कौन सा है ये बताना है आपको। तो लगभग सभी को पता होगा, समझना। ये समझ गए एक बार मतलब वो भूलोगे नहीं, यही स्थायी सीखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान रखना, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। तो बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक है ना, शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। तो एक शिक्षक को बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए किस चीज़ पर बढ़ावा देना चाहिए शिक्षक को, ये चीज़ पूछा गया है। प्रतिस्पर्धा दिया है, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत। ठीक है, सीखने हेतु उचित स्थिति एवं वातावरण का सृजन, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। सभी एकदम बेहतरीन तरीके से है भाई, देख लीजिए। तो बेस्ट आपको बताना है प्रोत्साहित करने के लिए। तो सीखने हेतु उचित स्थिति एवं वातावरण, तो कुछ भी सिखाने के लिए उचित स्थिति और वातावरण बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, जिस टाइप से वातावरण रहेगा उसी टाइप से आदमी करता या सीखता है ना, या सोचता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देख लेंगे। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया होता है उसका अंग बताना है। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। शिक्षा का प्रक्रिया के अंग, शिक्षा में जो भी प्रक्रिया है उसके अंग क्या क्या होता है उसमें, ये चीज़ पूछा गया है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक होगा, है ना, शिक्षार्थी भी होगा, एक शिक्षा देने वाला होगा, एक शिक्षा ग्रहण करने वाला, पाठ्यक्रम कुछ ना कुछ होगा ही। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। शिक्षक का उद्देश्य शिक्षा के व्यवहार को उचित दिशा में परिवर्तित करना होता है। शिक्षा की प्रक्रिया के मुख्य अंग 3 अंग होते हैं। कौन कौन से मुख्य अंग, तो प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है। शिक्षा की प्रक्रिया के मुख्य कितने अंग होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन सा, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो ये तीनों याद रखिएगा, तो ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ये ऐसा टाइप से दिया है, उसी को उल्टा करके दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है। तो एक कक्षा में क्या है, बहुभाषी विद्यार्थी है। ठीक है, बहुभाषी विद्यार्थी है। ठीक है, तो यह स्थिति उत्पन्न करती है। क्या स्थिति उत्पन्न करेगी, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, अध्यापक में कुंठा, सीखने के समृद्ध संसाधन। क्या होगा सही आंसर, तो सीखने के समृद्ध संसाधन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है कुंठा। ठीक है, अध्यापक में कुंठा। तो ये कुंठा क्या होता है भाई, मेरे ख्याल से इसको पता रहेगा कमेंट करके बताना। मेरे ख्याल से ये निराशा है। ठीक है, निराशा होना, किसी चीज़ को ना पाना, तो निराशा ही होता है। तो ये निराशा है मेरे ख्याल से। इसको आप जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके बताइएगा। अध्यापक में कुंठा मतलब अध्यापक में निराशा, इस टाइप से कुछ है। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, शिक्षक जो है कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये चीज़ पूछा गया है। कोई ध्यान नहीं देंगे तो यहीं पर ये ख़त्म हो जाएगा भाई। कोई ध्यान नहीं देंगे, क्यों नहीं ध्यान देंगे, है ना। पढ़ाना बंद कर देंगे क्या, ऐसा नहीं है, पढ़ाना बंद तो नहीं करेंगे। बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, ये हो सकता है ना। कारण जानने की कोशिश करेंगे, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कारण जानेंगे आप लोग, है ना।
तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बच्चों को ध्यान देने के कह सकते हैं, ठीक बात है, लेकिन कारण यहाँ पर आ गया है। अगर ये कारण वाला नहीं आता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन ये कारण जानेंगे आखिर बच्चा रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ कारण जानना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए। अगर कक्षा में शिक्षक को कोई समस्यात्मक बालक जैसे समझ नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है कि और कुछ समस्या है वो, तो आप क्या करेंगे ये पूछ रहे हैं। बच्चे को तुरंत घर भेज देंगे क्या? नहीं भेजेंगे भाई। बच्चे को तुरंत घर क्यों भेजेंगे? वो पढ़ने के लिए आया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। अरे आया है तो उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा, तो ये भी नहीं हो जाएगा। बच्चे को दंडित किया जाना चाहिए, दंडित तो नहीं किया जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसके लिए, ठीक है भाई। बच्चों को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए, तो बच्चों को परामर्श देंगे, बेटा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये चीज़, ठीक है। वो समस्या में है तो उसको परामर्श देंगे कि ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, जो भी है, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समस्यात्मक बालक, समस्या बोला गया है यहाँ, समस्यात्मक बच्चा आ गया है, ठीक है। समस्यात्मक बालक की अगर बात करें तो जो समाज के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं वे समस्यात्मक बालक कहलाते हैं, जैसे चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक आदि, ठीक है। तो ये है समस्यात्मक बालक, तो उसको परामर्श देंगे कि ऐसा नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों के उदाहरण समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द है। अनुभव, ये अनुभव है ना, अनुभव हो गया है, ये अनुभव हो जाएगा, ये अनुभव है जी, है ना। अनुभव, बुद्धि, समझ, अनुभूति। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताना है आपको। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सीजी टेट में देखे होंगे बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, जो लोग देखे होंगे उसका आराम से बना होगा, है ना। चलिए देख लेंगे क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगा। जैसे ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडल, जैसे उदाहरण समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना, ये सब शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है भाई, तो अनुभूति बोला गया है, अनुभूति हो जाएगा, ठीक है। अनुभव, अनुभव के माध्यम से हम संवेदी प्राप्तकर्ता से इनपुट का चयन करते हैं और व्याख्या करते हैं। बुद्धि जो दिया है ये बुद्धि, ठीक है। तो बुद्धि क्या होता है, बुद्धि काल्पनिक निर्माण है जिसे आमतौर पर उच्च स्तर की अमूर्त विचार प्रक्रियाओं के साथ जोड़ा जाता है, अमूर्त, है ना। और समझ, ये समझ दिया है, ठीक है। तो समझ किसी चीज़ को समझने की क्षमता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है ये बताना है। बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करना, ये भी हो जाएगा, ठीक है, होता है। अगला क्या दिया है, बच्चा क्या सीखा है जानना, ये भी हो जाएगा, कितना सीखा या क्या सीखा ये जानने के लिए भी मूल्यांकन करते हैं। बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, तो बच्चे को पढ़ाने के बाद क्या कठिनाइयाँ, कितनी कठिनाइयाँ आई उसको जानने के लिए भी क्या करते हैं, हम मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी, तो इस प्रश्न के लिए उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की उपलब्धि परीक्षणों के परिणामों की जांच करना तथा उनके अधिगम संबंधित कठिनाइयों का पता लगाना होता है। कितना सीखा, क्या किया और क्या कठिनाइयाँ हैं उसको पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंकित अपेक्षित व्यवस्था तक ले जाया जाता है। लर्नर्स जो सीखने वाले हैं, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें सीखने वाले को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवस्था तक ले जाया जाता है। तो बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, सभी क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताना है आपको। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोग्रामिंग मॉडल हो जाएगा, प्रोग्रामिंग मॉडल, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है भाई, तो सीखने की प्रक्रिया है एक, ठीक है। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे टुकड़ों या उपचरणों में बांटा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों या उपचरणों में बांटा जाता है, ठीक है। बैंकिंग मॉडल क्या होता है, शिक्षा का बैंकिंग मॉडल एक दृष्टिकोण है जो
छात्रों को सहकर्ता के रूप में देखता है, जिसे में शिक्षक द्वारा ज्ञान जमा किया जाता है। तो बैंकिंग और ये प्रोग्रामिंग मॉडल दोनों को याद रखना है। ये बैंकिंग क्या होता है भाई? तो शिक्षा के बैंकिंग मॉडल एक दृष्टिकोण है जो छात्रों को संग्रहकर्ता के रूप में देखता है। संग्रहकर्ता जो संग्रहित करता है ना, जिसमें शिक्षकों द्वारा ज्ञान जमा किया जाता है। तो शिक्षक के द्वारा उसमें ज्ञान जमा किया जाता है, ठीक है। तो कहाँ जमा किया जाता है? छात्रों में, ठीक है। ये चीज़ बोला गया है बैंकिंग मॉडल। अब प्रोग्रामिंग मॉडल में छोटे छोटे जो प्रक्रिया होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े या उप चरणों में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है, फिर उसी के हिसाब सिखाया जाता है। ये है इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? स्किनर दिया है, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, पावलोव। सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है वो पावलोव के द्वारा प्रतिपादित किया जाएगा। पावलोव कौन है? तो रूसी मनोवैज्ञानिक है आई.पी. पावलोव, ठीक है, जिसने सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है किसके अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा पावलोव, ठीक है। एक प्रश्न और बन सकता है, पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो रूस के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे भाई। शिक्षण कार्य का आकलन व मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त कौन सी है? तो शिक्षण जो कार्य होता है उसका आकलन और मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी इकाई शर्त बताना है आपको। सबसे छोटी शर्त क्या होनी चाहिए? मापन, जांच या टेस्ट, परीक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो जांच होनी चाहिए, बोला गया है जांच, ठीक है। शिक्षण कार्य का आकलन व मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त कौन सी है? तो जांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक दोनों तरह का वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? एकदम इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। तो विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और विशिष्ट अक्षमताओं वाले छात्रों की जो शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो शब्द बताना है आपको। एकीकृत शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा, खास शिक्षा। तो ये हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा, खास शिक्षा, ठीक है। ये सोचने में थोड़ा सा अलग है लेकिन ये खास शिक्षा ही होगा। खास शिक्षा होता क्या है? तो भावनात्मक, संज्ञानात्मक हानि, बौद्धिक श्रवण, दृष्टि, भाषण या अधिगम की अक्षमताओं वाले बच्चे, उन्नत शैक्षणिक क्षमताओं वाले प्रतिभाशाली बच्चों और स्नायुक दुर्लभता वाले बच्चों की सेवा करती है। तो ये हो जाएगा खास शिक्षा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता? संज्ञान का कारक नहीं माना जाता। क्रोध, भूख, स्थान छोड़ना, डर। संज्ञान का कारक, संज्ञान लेना, तो ये स्थान छोड़ना ये नहीं है। क्रोध, भूख, डर ये है संज्ञान का कारक, ठीक है, लेकिन स्थान को नहीं माना जाता। संज्ञान के कारक में ध्यान, क्रोध, डर, भूख, स्मरण, निर्णय लेना, भाषा निपुणता और समस्याएं हल करना ये शामिल है। तो याद रखिएगा, इसके जगह और दे देगा, है ना। क्रोध की जगह कुछ दे देगा, भूख, डर की जगह क्या दे सकता है? ध्यान दे सकता है ना, स्मरण दे सकता है, निर्णय लेना, भाषा निपुणता या समस्याएं हल करना ये चीज़ दे सकता है। तो उसको भी याद रखना है आपको। किसका है भाई? तो संज्ञान के कारक कौन कौन से हैं? तो ध्यान, क्रोध, डर, भूख, स्मरण, निर्णय लेना, भाषा निपुणता और समस्या, ये सभी क्या है? संज्ञान के कारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखने के प्रयास और भूत सिद्धांत के प्रतिपादक है। ये वेरी वेरी IMP है भाई, ठीक है, इसको देख लीजिए। सीखने के
प्रयास और भूल सिद्धांत है वह किसने प्रतिपादित किया है? कोहलबर्ग, थॉर्नडाई, पावलोव, स्किनर। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉर्नडाई। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत किसका है भाई? तो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक कौन है भाई? तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, A.L. थॉर्नडाइक। इसके अनुसार सीखना संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह सिद्धांत करके सीखने पर अधिक बल देता है। ठीक है, यह सिद्धांत जो है सीखने पर अधिक बल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? तो पूर्व ज्ञान की परीक्षा किस में आती है भाई? प्रदर्शन का कौशल, परिचय का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन का कौशल, समापन का कौशल। पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, परिचय का कौशल। परिचय कौशल से तात्पर्य शिक्षक विद्यार्थियों के पिछले ज्ञान का परीक्षण करके उनसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, ये तो परिचय है, जो पढ़ाया हुआ है उसी का प्रश्न पूछ करके परीक्षण करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है, तो परिचय कौशल में आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखने का वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है। समायोजन, आत्मसातीकरण, व्यवस्थापन, संतुलनीकरण। तो सीखने का वह प्रक्रिया क्या है जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मसातीकरण हो जाएगा। ठीक है, आत्मसातीकरण होता क्या है? तो जीन पियाजे ने आत्मसातीकरण को उपस्थित संज्ञानात्मक ढांचा और समझ में नई जानकारी को सही करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। खुली परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण, तो यह विद्यार्थियों को गंभीर होने में मदद करता है, यह कक्षा में उपस्थिति को सुधारने में मदद करता है, यह विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति दुश्चिंता को कम करता है, यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है। खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली, तो यह डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, सोचने के लिए बाध्य करता है। खुली पुस्तक प्रणाली से तात्पर्य क्या है कि परीक्षा के समय छात्रों द्वारा पुस्तकों को अपने साथ रखने तथा उन्हें देखने की अनुमति देने से है। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सीखने का अर्थ आदतों का अर्जन है, ज्ञान का अर्जन है, अभिवृत्ति का अर्जन, उपरोक्त सभी। चलिए सीखने का अर्थ बताना है भाई। चलिए तो इसका डी वाला ऑप्शन सभी हो जाएगा। आदतों का अर्जन, आदत भी अर्जन करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, अभिवृत्ति अर्जन, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दल शिक्षण, ठीक है, दल शिक्षण में विकसित करने का सामर्थ्य क्या है भाई? क्या दिया ऑप्शन? प्रतिस्पर्धा की भावना, सहयोग, एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत, एक दूसरे के शिक्षण की कमियों को चिन्हांकित करना, दल शिक्षण बोला गया है। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत, ये होता है दल शिक्षण। ठीक, दल शिक्षण मतलब सहयोगात्मक प्रयासों के लिए विशिष्ट कौशल विकसित करने में मदद करती है दल शिक्षण जो है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थी कक्षा में स्वतंत्र पूर्वक अंततः क्रिया करेंगे यदि सही भौतिक सुविधाएं हो, कड़ा अनुशासन हो, प्रजातांत्रिक वातावरण हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो विद्यार्थी कक्षा में स्वतंत्र पूर्वक अंतःक्रिया करेंगे, कब करेंगे अंतःक्रिया? तो प्रजातांत्रिक वातावरण हो,
तो इसके लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रजातांत्रिक वातावरण हो। ठीक है, तो विद्यार्थियों के लिए कक्षा में स्वतंत्र पूर्वक अंतःक्रिया करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ताकि वे बेहतर ढंग से सीख सके और एक सक्रिय वातावरण में संलग्न हो सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल में बने रहेगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।